Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से हम लोग बड़े खुश हैं। आप मत लड़ो, हम लड़ रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, और मैं विधायक थी और हमारी मतलब क्षेत्र के लोग पिट रहे हैं। कहाँ तक न्याय नहीं मिल पा रहा था, अत्याचार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे देखा है कि जैसे हमारे ये है ही नहीं, क्योंकि जे लोग बेचारे उनको वोट हमेशा करते रहे। गढ़ 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 बैठ गए जम के गढ़। और कैसे वोट पड़ता है वो भी आप जानती हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों पर जो तमाम प्रत्याशी हैं काफ़ी कह सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं अपनी जीत के लिए। अगर हम बात करें करहल विधानसभा सीट की तो 9 सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट है वो है करहल की सीट। और करहल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो हैं अनुजेश यादव। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुजेश यादव की माता जी हैं यहाँ पर उर्मिला यादव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और उससे पहले आपको हम ये बता दें कि उर्मिला यादव जो हैं यहाँ से पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं। यानी घिरोर यहाँ पर जो विधानसभा थी, लेकिन अब वो करहल विधानसभा में शामिल हो चुकी है। इससे इनसे जो है बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ की जनता को समझती हैं और यहाँ से जीत चुकी हैं तो, और अपने जो बेटे हैं इनके, उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी, जैसा हमने कहा पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, चाहे वो सपा के टिकट से हो, कांग्रेस के टिकट से हो, लेकिन जीत अपने हासिल करी थी। यहाँ की जनता को आप बहुत अच्छे से समझती हैं और जनता आपको भी समझती है क्योंकि जनता ने आपको वोट किया था। अब हम बात करें, जब आपने तब चुनाव लड़ा था, एक तब का जो एक माहौल था और अब आज अपने बेटे के लिए मतलब प्रचार प्रसार के लिए साथ उनका दे रही हैं, कितना फर्क, कितना अंतर आप दोनों समय में देखती हैं? जब जब हम मैदान में आए हैं, मैंने भी चुनाव लड़ा था, उस समय भी जनता ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा था और बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह और बबलू विधानसभा क्षेत्र करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी चुनाव मेरे से भी अच्छा, मेरे समय से भी अच्छा जनता उनका साथ दे रही है। चुनाव खुद लड़ रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है? जनता चुनाव लड़ रही है। जनता की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि जनता अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से दोनों प्रत्याशी हैं सपा के भी, हाँ जी आप बताएं। जो प्रत्याशी हैं दूसरे वो भी यादव हैं, अब भी यादव हैं, यादव वर्सेस यादव ये मुकाबला यहाँ पर हो गया है। तो आपको लगता है कि जो आपके जो घिरोर आपका एरिया है, ब्लॉक है, वहाँ के जो यादव वोटर्स हैं, एक तो वो आपके सपोर्ट में हैं ही जैसे क्योंकि उन्होंने आपको पहले वोट किया था, और बाकी जो क्षेत्र है करहल का उसकी यादवों की हम बात करें तो आपको लगता है कि वो वाले यादव हैं वो भी आपके वोटर्स होंगे? वो भी वोटर होंगे, वो भी कहीं ना कहीं वो भी अत्याचार से दबे हुए हैं और इधर का तो बुरी तरह से दबाई हुआ था। और भारी भरकम इतनी जोरदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वो आप और अत्याचार आप पहले कह रही थी, ये दल के अत्याचार तो आप लोग सब समझते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत कहूँगी। कहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सुना होगा या कहा होगा गढ़, कि ये गढ़ है। अगर किसी का कहीं गढ़ हो जाए तो हर आदमी तो इंसानियत से चलता नहीं है, कहीं कहीं घमंड से भी चलता है। तो वो उन घमंडियों के अत्याचार से यहाँ की जनता दब चुकी थी। अब उन्हें मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने। इन जनता की किस्मत समझो चाहे समय का बदलाव समझो, बहुत अच्छा मौका मिला है जनता को खुद को अपनी लड़ाई लड़ने का। अब योगी जी ने प्रत्याशी के रूप में अनुजेश प्रताप सिंह को भेजा है क्योंकि यहाँ का वर्चस्व यादव वर्चस्व की लड़ाई है।
बिल्कुल, और जैसा आप गढ़ी की अभी बात कर रही हैं, इतने सालों से चाहे हम ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें या करहल की बात करें, काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतता आ रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार का ये जो चुनाव है बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाला है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत तो करी जाती है हर चुनाव में, चुनाव तो चुनाव है। अब थोड़े दिन पहले की बात है कि जयवीर सिंह चुनाव लड़े थे, माननीय मंत्री जी। मैनपुरी भी गढ़ माना जाता था, पूरा जिला ही गढ़ माना जाता था, वहाँ से वो जीते। आज भारतीय इस सरकार में मंत्री हैं। धीरे धीरे किला टूटने, गढ़ का किला टूटने तो लगा, शुरुआत हो गई। इधर जो विधानसभा करैल जो है, इसमें वर्चस्व यादवों का ज़्यादा है, वो भी एक वंश का, घोष वंश का। और उनके साथ प्रत्याशी के व्यवहार समझो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की नीति जो इस समय चल रही है, चाहे वो भारत में कोई भी मुद्दा हो, कश्मीर का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे बच्चियों की सुरक्षा का हो, जितनी सुविधाएं मिली हैं, जितनी योजनाएं चलाई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने, वो जनता की सब सामने है, वो भी साथ मिल रहा है हमें। और हम लोगों के परिवार का व्यवहार, माननीय मंत्री जी, प्रभारी भाजपा की कोई भी पदाधिकारियों का कोई यहाँ अत्याचार नहीं है, और हम सब लोग साथ मिलके खड़े हैं, और वो सब साथ मिलके जनता चुनाव लड़ रही है। आपका कहना है कि सपा होती है तो अत्याचार करती है, बीजेपी होती है तो अत्याचार नहीं होता, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, बीजेपी यहाँ पहली बार आई है, माननीय मंत्री जी के रूप में जब जयवीर सिंह जी थे, और अत्याचार पूरे प्रदेश में ही कम है, जिले पे तो छोड़ो, अत्याचार प्रदेश में ही कम है। ठीक है, देश में भी कम है, देश में भी कम है आपके हिसाब से? और बच्चा बच्चा को मालूम है, शांति मिली है। अब जैसे हम कोई सोचे कि हम यादव हैं, कि हमारा गढ़ है, अब हर आदमी समझदार हो गया है, सबको मालूम है कि हमें कहाँ शांति मिल सकती है। शांति सब चाहते हैं। इस सपा के किले को कैसे हिलाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? अपने विचारों से हम विचार रखते हैं उनके सामने, उनको समझाते भी हैं, और हम समझाते हैं, फिर भी वो लोग हमें समझाते हैं कि आपने अच्छा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से हम लोग बड़े खुश हैं, आप मत लड़ो, हम लड़ रहे हैं। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना आ गया है, हमें इसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास है कि हमारे देश का भविष्य इसी में है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? आप सपा से आपके क्या विचार नहीं मिले, आप सपा छोड़ के बीजेपी में आ गए, मतलब अंजेश यादव जो हैं, क्या हुआ, मतलब दिक्कत क्या रही? ऐसा तो कई बार होता है लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल होता है कि विचार नहीं मिले, कारण वो ही था, हम अपनी जो लोग हमें वोट देते हैं उनको हम उनकी सहायता नहीं कर पाए, इनके शासन में न्याय नहीं दिला पाए। जब हमने न्याय मांगा उधर, जब हमें न्याय की लड़ाई लड़ने चले कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे इधर विधानसभा क्षेत्र गिरोर में, 3 से 41 विधानसभा क्षेत्र गिरोर थी, अब इनके इस बाद में हुई है इधर करैल विधानसभा। कोई झगड़ा हो रहा है, थाने पे अत्याचार हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, और मैं विधायक थी, और हमारी मतलब क्षेत्र के लोग पिट रहे हैं, कहाँ तक न्याय नहीं मिल पा रहा था, अत्याचार हो मिल पा रहा था। और यहाँ हमें मंत्री जी हमारे आए, जयवीर सिंह जी। चलो आपने तो ये कारण बता दिया, लेकिन धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि उन्होंने मतलब बीजेपी ज्वाइन करके गलती कर दी, इस पे क्या कहेंगी? उनके कहने पे हम क्या विचार करें, वो कहते हैं, उनको कौन रोकेगा, उनके मन में आएगी वो बकेंगे, उनसे हमें क्या लेना। वो तो अपने जो बोलना चाहेगा उसको कौन रोक पाएगा कि उनने गलती करी कि या कि जो हम अपने क्षेत्र के या अपने साथ वालों के अपने विचारों के मालिक हैं, हमें अच्छा लगा वो हमने किया।
अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये राजनीतिक ये जो लड़ाई चलती है, चाहे विचारधारा की हो, अलग अलग तरह की हो, इसका असर क्या आपके पारिवारिक आप लोगों के जीवन पर पड़ता है? क्योंकि प्रोफेशनली कोई भी किसी प्रोफेशन में या अलग अलग एक ही परिवार से हम देखते हैं अलग अलग पार्टी भी ज्वाइन करते हैं लोग, तो आपस में क्या दिक्कत होती है वो इससे? ऐसा है, हम परिवारवाद लेके तो नहीं चल सकते हैं जैसे वो चलते हैं। परिवारवाद करते हाँ, हम तो अपने जिन लोगों से वोट लिया है उसे मैं अपना परिवार समझती हूँ। उनका दुखी तो मुझे देखना है, सिर्फ परिवार का ही नहीं देखना है। तो हमें परेशानी होती कि उनसे हमारा कोई वो हो रहा है। हमें तो अपने ये नहीं, जो सामने बैठी है हमें जनता उसको देखना है। अपने अपने इसमें भी विचार अलग होते हैं कि कोई परिवार को ही देखता है, कोई अपने से जिससे वोट लेता है, जिससे सपोर्ट लेता है, जिसके बीच की सेवा के लिए हम निकले हैं, उनका भी तो दुख देखना है, न्याय अन्याय उनका भी तो देखना है। नहीं, मेरा सवाल ये था, आपने ठीक है ये हो गया, लेकिन ये हो गया आपका काम हो गया, राजनीति आपका मान लीजिए काम हो गया, तो एक काम का असर घर परिवार में क्या देखने को मिलता है? क्योंकि विचारों की जो लड़ाई है, क्या वो आपके रिश्तों की लड़ाई बन जाती है? ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि उनके भतीजे अब चुनावी मैदान में हैं। तो जिस तरह से अनुजेश यादव हालांकि कहते हैं कि रिश्तेदारी अलग है और राजनीति अपनी जगह है, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? जब आदमी नेता बन जाता है तो खुद में अपना नहीं होता है, वो जनता का होता है। अब हम उनकी बात सुनेंगे तो रिश्ते अगर कहीं गलत है तो इन रिश्तों को छोड़ना ही पड़ेगा। और उधर से न्याय मिलता रहता। वो तो बिल्कुल लेटर जारी करके कब का छोड़ चुके हैं। वो छोड़ चुके हैं, तो फिर आपने बिना लेटर जारी किए छोड़ दिया? नहीं, वो जब लेटर जारी उधर से हो गया कि हम न्याय नहीं दे पाएंगे, तो हम अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जब उनका लेटर जारी हो गया वहाँ से कि हम आप लोगों को वोट लेते रहेंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ पिटते रहो, फाटक पे खड़े रहो और बैठ के चले आओ। ये लोग समझ गए सब, जनता खुद लड़ने लगी, तो जनता का साथ दूंगी मैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ के अगर हम क्षेत्र की बात करें, करहल विधानसभा के अंदर जो जातीय समीकरण के हिसाब से अगर यादव वोटर्स की बात करें, करीब मान लीजिए 1,40,000 मान लीजिए वोट हैं। जो आपका ब्लॉक है घरोर, जहाँ से आप जीतती आ रही हैं, वहाँ पे लगभग 60,000 जो है वोटर्स हैं आपकी बिरादरी के। तो जो बाकी यहाँ पर हैं करीब 80,000, तो वो क्या आपके वोटर्स बन पाएंगे? या अगर मान लीजिए वो आपको वोट नहीं देते हैं उतने बाकी बचे हुए यादव, तो आप और मतलब किस पे बिलीव कर रही हैं कि कौन वोटर्स आपको वोट करेंगे? घिरोर ब्लॉक का बच्चा वोट दे रहा है, वो किसी भी जाति का हो। अच्छा, सभी घिरोर ब्लॉक को हमेशा इन्हें उस दृष्टि ऐसे देखा है कि जैसे हमारे ये है ही नहीं, क्योंकि जे लोग बेचारे उनको वोट हमेशा करते रहे। गढ़ 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 बैठ गए जम के गढ़, और कैसे वोट पड़ता है वो भी आप जानती हैं। अगर कोई आदमी दबा हुआ हो तो वो पोलिंग कैसे कराई जाती रही है इनके जमाने में। आज ही शिवपाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रशासन पर, मतलब अधिकारियों पर, कि वोट ना कर पाए इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष पे भी आए हैं ना, ऐसा वो ऐसा करते रहे हैं, वो खुद ऐसा करते रहे हैं, तो उनको पता है कि जहाँ ऐसा हो सकता है। जो आदमी जो गलत काम करता है उसको मालूम होता है कि ऐसा हो सकता है, तो दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे ही। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे बचेंगे, मतलब क्या करेंगे आप? 91 में मैंने जब चुनाव लड़ा था, मेरे लिए पोलिंग ऐसी हुई थी जैसे डंप की है, और न्याय का वोट था। बड़ी अच्छी तरह से लोगों ने चल के वोट डाला था, तब मोहर लगती थी। मेरे यहाँ मेरे लिए चुनाव ऐसे ही होते आए, और वही स्थिति आज है। हमारे जो वो शिवपाल सिंह कहते हैं, उनके यहाँ ऐसा होता रहा है। जब उनका प्रत्याशी कोई उतरता है वो ऐसा कराते रहे हैं, उन्हें कहने के। तो जब आप के टाइम पे वोटिंग होती थी, तब क्या कोई प्रशासनिक तौर पे कोई इस तरह की चूक या कोई इस तरह की साजिशें, जैसा आरोप लग रहे हैं शिवपाल यादव कह रहे हैं, तब हुआ करती थी? हम लोग प्रत्याशी होते थे तब नहीं, वहाँ नहीं होती थी। और इनके यहाँ का कोई प्रत्याशी उतरता था तो वो तो खुलेआम होता था। आप भी तो सपा से लड़ी हैं, तब हुआ था कुछ?
नहीं, मैं अपने क्षेत्र में लड़ी ना, तो मेरे यहाँ तो आज भी न्याय का वोट है और कल भी, आज भी है, कल भी था। और हमेशा ये लोग बेचारे बड़े ईमानदारी से वोट हम लोगों को डालते हैं। जब इनके यहाँ का प्रत्याशी उतरता है तब तो वही हालत हो जाती है जो शिवपाल सिंह कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ ही उर्मिला यादव जी, जो कि यहाँ से करहल से यानी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुजेश यादव, उनकी माता जी हैं और यहाँ से पहले ये चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो यहाँ की जनता को बखूबी समझती हैं। इनका ये कहना है कि जनता भरपूर इन्हें समर्थन देने जा रही है और साथ ही साथ जो सपा का यहाँ करहल में जो किला है उसको ढाने के लिए पूरी तरह से ये और इनके बेटे तैयार हैं और जनता जो है बराबर से यहाँ पर चुनाव इनके साथ ही लड़ रही है। यूपी तक के लिए करहल से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।